आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। दिल्ली से जो खबर आ रही है, लालू यादव को जो है वो बेल मिल गई है। उनके पूरे परिवार को 1 लाख मुश्किलें पे बेल मिली है और इसी पर हम बात करेंगे कि लालू यादव को जो बेल मिली है, परिवार ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है, लेकिन सिर्फ अभी बेल मिली है। लेकिन राजद के जो तमाम जो नेता हैं वो खुशी से उछल रहे हैं कि भाई चलो बच गए कहीं ना कहीं। और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मिथिलेश तिवारी हैं, बक्सर के प्रत्याशी रहे, बैकुंठपुर के विधायक रहे। मिथिलेश जी स्वागत है। क्या कहेंगे, बेल तो दे दिया कोर्ट ने, आप लोग आशा लगा के रखे थे। बस हम लोग क्या आशा लगाए थे। देखिए, लालू जी जो कुकर्म किए बिहार में, उस पे कानून ने अपना काम किया और कोर्ट में तो कई बार अपराधियों को बेल मिलती ही है। ये कोई नई बात नहीं है और लालू जी का बेल और जेल से पुराना रिश्ता है। इसलिए बेल और जेल जब भी अब लालू जी को होता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होता। हाँ, कानून है, कानून अपना काम कर रहा है और जो गलतियां वो किए हैं उसकी सजा निश्चित रूप से उनको मिलेगी। कल जब पटना जा रहे थे तो कहे कि हरियाणा से लेके जम्मू कश्मीर और झारखंड, महाराष्ट्र के बाद में सारे जगह जो है एनडीए हारेगी, सत्ता में हम आ रहे हैं। 4 को तो सीटें जीते हैं लोकसभा में, सत्ता में आ रहे हैं। बताइए तो बिहार में, जिस बिहार के वो सबसे बड़ा अपने आप को प्रयोगशाला के साइंटिस्ट माने जाते हैं, उस बिहार में तो 4 को सीटें में जीते आरजेडी। विधानसभा की बात हो रही है, सत्ता में तो हम देखिए विधानसभा का चुनाव, सर्वे पोल भी जो आया है, विधानसभा का चुनाव आएगा। हरियाणा में चूंकि हमारी लंबे समय से सरकार थी और एग्जिट पोल को ही आप असली रिजल्ट मत मान लीजिए। एग्जिट पोल के बाद जब काउंटिंग होगी तब उस पर हम प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन हमको ये लगता है कि जहां लंबे समय तक सरकार रहती है, स्वाभाविक है कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है। हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी हुई होगी, उसमें लालू जी का कोई योगदान नहीं। मतलब राम रहीम को जो आपने जेल से निकलवाया, उसमें मैंने वो कोई फायदा नहीं हुआ आपको। एक तरफ कहा जाता है लालू जी को बेल हुआ तब तो भाजपा ने ही बेल कराया लालू जी, यही ना कहेंगे आप? नहीं, ये कानून का अपना तरीका है काम करने का, उसमें बीजेपी का क्या लेना देना है। हमारे तो बहुत सारे ऐसे सरकार के फैसले हैं जिसको लगातार कोर्ट निरस्त करता है, तो उस पर तो कोई नहीं बोलता है। राम रहीम ने कहा भाजपा के लोगों को वोट देने के लिए फायदा कुछ राम रहीम जी शुरू से भाजपा के पक्षधर रहे हैं। और आपको मैं आज बता दूं, देश के विभिन्न जेलों में बंद बहुत सारे अपराधी आपको ऐसे मिलेंगे जो अपराध के कारण जेल में होंगे जरूर, लेकिन वो उनका दिल भाजपा के लिए धड़कता है, क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की लौ जल रही है। जो जाने वाले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी लौ जल रही है। जो जाने वाले हैं मान लीजिए जेलों में, उनके लिए भी भाजपा के नहीं कोई नहीं, या भाजपा को नहीं पकड़ा इसलिए जेल। भाजपा को पकड़ने नहीं, आप बताइए कितने हमारे दल से जुड़े लोगों पर कार्रवाई होती है कि नहीं? जो बीजेपी से जुड़ा है उस पर कार्रवाई होती है। इसलिए ये कहना कि भाजपा जो है, ये कानून अपना काम करता है, उसमें भाजपा राजद जदयू से लेना देना है ही नहीं। हरियाणा में आप हार रहे हैं, झारखंड में मैया स्कीम लाके जो है हेमंत आगे निकल रहे हैं, जम्मू कश्मीर को अलग रख दीजिए, जम्मू कश्मीर के चुनाव ही दूसरे तरीके के होते हैं। तो ये आप नहीं मान रहे कि इस बार का जो 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है वो एकदम सेंसस मार्केट की तरह से जहां उछाल लेगा वैसे? आप एक चीज बताइए, राजस्थान में हमारी सरकार बनी कि नहीं बनी? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी कि नहीं? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी कि नहीं? सब लोग तो हरा ही रहे थे। छत्तीसगढ़ को जिताने के लिए कोई कह रहा था क्या? छत्तीसगढ़ में तो अचानक आपने कैसे बूम किया है, आप बताइए, संघ का सहयोग ज्यादा रहा। कोई कह रहा था क्या कि छत्तीसगढ़ भाजपा जीतेगी? लेकिन आप रिजल्ट आने दीजिए। हरियाणा में भी आप एकदम से नेक टू नेक, आप हरियाणा को आप एकदम से ये मत मान लीजिए कि भाजपा सरकार वहां नहीं बनाने जा रही है। अभी आप काउंटिंग बाकी है, इंतजार करिए थोड़ा। और ये पीले मेढक जो थोड़ा हल्का बारिश होता है और लगते हैं टर टर करने, उनको करने दीजिए। अभी भारी बारिश बाकी है, उसका इंतजार करिए। मिथिलेश जी, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा शुरू हो गई है कि हेडक्वार्टर, जो आप लोगों का हेडक्वार्टर है, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, नागपुर जहाँ से भाजपा, ये चर्चा चलती रहती है, नागपुर से जहाँ से भाजपा कंट्रोल होती है, वहाँ चर्चा चल रही है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए, समय आ गया है। देखिए, ये सब काम जो केंद्र में बैठे लोग हैं उनका काम है, ये हम लोग का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया है। हमारे सबको किसको नहीं मालूम है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है? पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, इसके बाद संगठन का चुनाव होना है,
उसकी कवायद चल रही है। इशारा कहीं प्रधानमंत्री के भी नहीं, तरफ जा नहीं, रहा है नहीं, कि अब जो है वो नहीं, नहीं, ऐसा अब कुछ नहीं। परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। नागपुर में कह दिया है कि अरे एकदम- किसको कह दिया है? अब ये मत बताइए, वो अलग बात है, लेकिन चर्चा चल रही है, ये तो मैगजीनों में भी आ गया सुनिए है। सुनिए, ये सब आपके जितने पोर्टल हैं, पोर्टल नहीं, पोर्टल सुनिए, मत कहिए, सुनिए, सुनिए ना। मैगजीन में आ गया, ये- मैं मैगजीन का ये- नाम भी बता दे रहा नहीं, हूँ। मैं सुनिए ना, मैं बताता हूं। इंडिया टुडे जैसी मैगजीन में आ गया मैं ये। आपको बता देता हूं, किसी ने कोई बयान नहीं दिया है और नागपुर से कोई बयान नहीं निकलता है, नागपुर से सजेशन निकलता है। तो कहीं ना कहीं चर्चाएं छन छन के आ रही है ना, सब आप बेकार हमें है। क्यों दोष दे रहे हैं? सब बेकार है, उसका आप हमें कोई दोष सिर मत पैर- दीजिए, चर्चाएं कोई आग सिर लगी पैर है तभी धुआं निकला है। कोई सिर पैर नहीं है। इसी नाते हाँ। नागपुर को अपना काम करने दीजिए, हम्म। दिल्ली को अपना काम करने दीजिए। उस पर ना हमको बोलने का अधिकार है, ना हम बोलेंगे। नहीं, आप हमको यहाँ बोलने का अधिकार नहीं, है। आप शुरू से तो जुड़े रहे नागपुर के बिल्कुल, साथ हम ही तो ना। संघ के स्वयंसेवक, इसीलिए मैं कहा कि आपके पास खबर पहले आती हम है। संघ के स्वयंसेवक हैं। हाँ। और संघ के स्वयंसेवक को बयान नहीं देना चाहिए। तो मैं अगर जब स्वयंसेवक से पूछिएगा तो हम कोई बयान नहीं देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते आपके सामने हम चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक विषयों पे। संघ से हम सभी संस्कारित हैं और हमको पता है कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना। पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव होने वाला है, एबीवीपी पिछले बार भी बहुत अच्छा नहीं कर पाई, क्या इस बार जोड़ तोड़ लगाएंगे आप लोग की पटना यूनिवर्सिटी पे कब्जा? नहीं, एबीवीपी पूरे अभी फॉर्म में है और एबीवीपी पूरा चुनाव जीतेगी। पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों का भी मानना है, मैं भी कई बार कार्यक्रमों में जाता हूँ, छात्रों का भी मानना है कि जब एबीवीपी कहीं भी पावर में रहती है तो उनके सवाल प्रबंधन तक ठीक से पहुँचते हैं और विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्रों के हितों की अनदेखी नहीं कर पाता है। और चूंकि एबीवीपी एक राष्ट्रवादी संगठन है तो इसलिए आप देखिए ना, बहुत तेजी से इस विषय पर लोग सोचने लगे हैं और आप देखेंगे जिस समय चुनाव आएगा परिणाम अच्छा आएगा। आपने झारखंड की चर्चा की, जी आप बताइए झारखंड में कुछ बचा है क्या? मुख्यमंत्री लगातार जेल बेल, उसके बाद जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया आते उनको हटा दिया। ये सब कुर्सी के लिए जीते हैं भाई। तो उनको तो आप लोगों ने रखा नहीं, आप ही लोग के बल पे नहीं, वो आगे मैं आपको निकले। कह रहा हूं ये सब कुर्सी के लिए जीने वाले लोग हैं। और मैं आपको आज बता दूं, झारखंड की जनता भी त्राहिमाम है इन लोगों से। आप झारखंड का रिजल्ट आने दीजिए, आप देखिएगा कितना बढ़िया वहां प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करेगी। नहीं, तो चंपई सोरेन को तो आप लोगों ने लिया नहीं, वो मैं तो बेचारे कह रहा छोड़ के आ हूं, गए। मैं तो कह रहा हूं ना, हमारा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अच्छा करेगी और निश्चित करेगी। हरियाणा आपके हाथ से निकल गया, झारखंड पे हरियाणा भरोसा है। निकल कहां से गया? अभी काउंटिंग होने दीजिए। मैं तो आपको कह रहा हूं छत्तीसगढ़ जैसा रिजल्ट हरियाणा का होगा। जम्मू कश्मीर में क्या था? जम्मू कश्मीर तो सबको मालूम है कि टिपिकल स्टेट है, लेकिन फिर भी जोड़ तोड़ करेंगे फिर भी आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ वहां, जहां पर जम्मू कश्मीर के आवाम पे, जम्मू कश्मीर के आवाम द्वारा ही भड़का करके और ईंट और पत्थर की बारिश कराई जाती थी। आज वो जम्मू कश्मीर बदला कि नहीं? हमारे सीआरपीएफ और हमारे पारामिलिट्री फोर्स पर ईंट और पत्थर बरसाए जाते। मिथिलेश जी, बदला तो फिर बदला कि नहीं बदला? बदला, जिस भाजपा ने बदलाव किया, जिस मोदी ने बदलाव किया, फिर वहां की जनता साथ। मैं गया था घूमने श्रीनगर, जो गाड़ी का ड्राइवर था वो मुस्लिम था। उसने कहा साहब वैसी जगह सड़क बीजेपी ने बना दी जो कभी सोचा नहीं तो था। फिर जनता ने साथ क्यों नहीं दिया? मैंने पूछा कि भाई आप एक चीज बताओ, आप वोट किसको दोगे? उसने कहा साहब सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग की आदत जो पड़ी हुई है यहाँ, उसको भारतीय जनता पार्टी ब्रेक लगा रही है। मैंने किस चीज का? तो कांग्रेस के समय में जो हम लोगों पर कोई पाबंदियां नहीं थी, हम लोग जो चाहते थे सो करते थे, लेकिन मोदी साहब ने बहुत पाबंदी लगा दी। मतलब जो हमारे सीमावर्ती जो इलाके हैं, जो सीधे सीधे पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे हैं, वहां पे भारत सरकार इतनी सख्ती कर रही है कि जिनको पहले से आदत है कुछ गड़बड़ करने का, उनको मौका नहीं मिलता है। हो सकता है ये कुछ इसका भी दुष्प्रभाव चुनाव में हो सकता है कुछ धर्म आधारित जो सोच है उसका भी प्रभाव पड़े। तो चूंकि वहां का डेमोग्राफी ऐसा है कि उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसीलिए जम्मू कश्मीर का असेसमेंट एकदम अलग तरीके से करना चाहिए। हाँ, हरियाणा का असेसमेंट भी बिल्कुल जम्मू कश्मीर से अलग होना। लेकिन मुझे भी जो सूचना मिल रही है हरियाणा से, लोग हैं यहाँ के बहुत सारे, जो बात हो रही है, हरियाणा में इतनी बुरी स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति है। आप आने दीजिए, काउंटिंग रिजल्ट आने दीजिए, और ये जिस प्रकार का एक माहौल बना है, ऐसा ही माहौल मैंने छत्तीसगढ़ में देखा। और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार चल रही है, सबका मुंह बंद हो गया। अब मतदाता बताता कहाँ है किसी को कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं?
मतदाता जाता है और सीधे बूथ पे जाता है तो उसको मोदी जी दिखते हैं और जाकर के वो कमल फूल पर बटन दबा के आ जाता है। और बाहर में जब उससे मीडिया पूछती है किसको वोट दिया, तो जिसको देखता है उसी की तरफ इशारा कर देता है, और इसीलिए ये सब परसेप्शन बन जाते हैं। तो ये थे मिथिलेश तिवारी, हरियाणा और जो है जम्मू कश्मीर के चुनाव के बारे में। जम्मू कश्मीर की तो बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ तो थोड़ा सा शंका है, लेकिन हमने बड़ा अच्छा किया। लेकिन हरियाणा के बारे में अभी भी भाजपा को विश्वास है कि हम वहाँ चुनाव जीतेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में हमें आशा भी नहीं थी, वैसे जीत लिया हमने। लेकिन बिहार में चुनाव 2025 में है। जदयू ने अपने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में ये क्लियर कर दिया है कि एनडीए के साथ ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, और ये नीतीश कुमार ने बाकायदे कार्यकारिणी में घोषणा कर दी है कि बार बार गलती कर दी है, अब गलती नहीं करेंगे। लेकिन ये 4 राज्यों के चुनाव 15 महीने के अंदर होंगे, तो शेयर मार्केट के सेंसेक्स के जैसा होगा। उस समय जब सेंसेक्स कहीं गिरा तो नीतीश कुमार के कदम भी इधर उधर लड़खड़ाते हैं या नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।